हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी उसे 45 डेज ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या ये एक्सटेंशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा? आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, क्या वो आगे एक्सटेंड होनी चाहिए? इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अदर एंटिटीज़ हैं, उनकी जो लास्ट डेट थी आईटीआर फाइलिंग थी वो थी 31 जुलाई 2025, जिसको कि सीबीडीटी ने 27 मई 2025 को एक्सटेंड करके 15 सितंबर तक अनाउंस किया था। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है वो 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस, जो कि बहुत ही नज़दीक ये डेट आ चुकी है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जो टोटल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो 13 करोड़ 38 लाख से भी ज़्यादा हैं। इसमें से सिर्फ 5 करोड़ 30 लाख ही आईटीआर्स केवल फाइल हो चुकी हैं। अब इस नंबर्स में ऐसे टैक्स पेयर्स भी होंगे जिनके ऊपर की ऑडिट नहीं एप्लीकेबल होगा, कुछ टैक्स पेयर ऐसे होंगे जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, यदि इन लोगों ने अभी तक आईटीआर अपनी फाइल नहीं की है तो 15 सितंबर के बाद मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक की लेट फीस इन्हें पे करनी पड़ेगी। तो आप यदि इन लेट फीस से बचना चाहते हैं तो आपको 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने नॉन ऑडिट केस के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन उनका ध्यान ऐसे टैक्स पेयर पे नहीं गया जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल होती है। अब दोस्तों, ऐसे टैक्स पेयर जिनको कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी है वो किसी प्रोफेशनल से अपना कंसल्ट करते हैं, ऑडिट कराते हैं, ऑडिट की रिपोर्ट जाती है, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल की जाती है। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल है, इनके ऑडिट रिपोर्ट की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2025, और इसके बाद आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। तो यहाँ पर जो ऑडिट वाले केसेस हैं उनको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो दोस्तों, जिन लोगों को एक्सटेंशन मिल चुकी है, जिनको एक्सटेंशन नहीं मिली है, इन दोनों लोगों का ही रिक्वेस्ट है अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से, सीबीडीटी से, कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए। ऐसे लोग जो कि 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर को अभी तक फाइल नहीं कर पाए, इवन नॉन ऑडिट केस की भी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको कि अभी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, और बाकी जो ऑडिट केस है उनको तो कोई एक्सटेंशन मिला ही नहीं है, तो उनको तो एक्सटेंशन 100% यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारे टैक्स पेयर्स, प्रोफेशनल्स, एसोसिएशंस, जिसमें कि एडवांस टैक्स बार एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन सब की तरफ से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भेजी गई है कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये सभी पर्सन आईटीआर फाइलिंग में बहुत सारे इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जिसके वजह से कि उन्हें एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें पहला रीजन ये है डिले रिलीज ऑफ अपडेटेड आईटीआर एंड ऑडिट यूटिलिटीज एंड फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फॉर्म्स आप सभी को पता है कि डिले नोटिफाई किया गया, और ऑनलाइन ऑफलाइन पोर्टल पे भी आने में टाइम लगा। यदि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की बात करें तो जुलाई और अगस्त 2025 में ये फॉर्म्स रिलीज किए गए, उसके बाद पोर्टल पे लाइव हुआ। तो यहाँ पर चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये डिले किया गया था आईटीआर फॉर्म्स को लाने में पोर्टल पे, इसके वजह से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत ही कम टाइम मिला आईटीआर को फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे एक तो रीज़न ये है कि डिले नोटिफाई हुआ फॉर्म्स, और ऑडिट यूटिलिटीज़ जो कि लॉन्च की गई डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें भी डिले किया गया। अब यहाँ पे टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को बहुत ही कम टाइम मिल पा रहा है कि वो अपनी आईटीआर को प्रिपेयर कर पाएँ और उसकी फाइलिंग कर पाएँ। सेकेंड रीज़न यहाँ पे है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस भी टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल को सामना करना पड़ रहा है। परफॉर्मेंस भी पोर्टल की बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। आईटीआर 2, आईटीआर 3 फाइल करते समय लास्ट मोमेंट पे जो वैलिडेशंस के टाइम पे बहुत सारे एरर्स दोस्तों निकल के आ रहे हैं, जिसमें कि टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आईटीआर को फाइल करने के लिए। इसके अलावा भी रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो दिखाई दे रहा है, पोर्टल्स पे बार बार एरर्स के मैसेज आ जा रहे हैं, डेटा मिसमैच के इश्यूज आ रहे हैं अपलोड करते समय आईटीआर को। तो इस प्रकार की जो भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इसमें टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स आईटीआर को टाइम पे फाइल ही नहीं कर पा रहे। ये भी एक मेजर रीजन है जिसके लिए कि एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे थर्ड रीजन है न्यू इनहेंस्ड रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब असेसमेंट ईयर 25-26 में जो भी फॉर्म्स रिलीज किए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है
बहुत सारे अनेक्जर्स हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, शेड्यूल्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं, जिससे कि प्रोफेशनल्स को अपडेट करना पड़ता है और टैक्स पेयर्स को भी उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना होता है। अब ऐसे केस में जबकि ये सारे शेड्यूल्स अपडेट करने हैं तो एक टैक्स पेयर्स को और एक प्रोफेशनल्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और टैक्स ऑडिट फॉर्म्स में भी यहाँ पे डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट्स है जो कि ऐड की गई, रिकॉन्सिलेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को टाइम और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट आएगी ताकि वो एक एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सके। इसके लिए भी एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट रीजन है ओवरलैप विद अदर कंप्लायंस डेडलाइंस एंड फेस्टिव सीजन्स। अब ये जो पीरियड चल रहा है 30 सितंबर तक तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसके बाद 31 अक्टूबर है, लेकिन इस पीरियड में एक प्रोफेशनल्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि उसे ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उसके बाद उसको सबमिट करना है। जीएसटी की एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग की भी लास्ट डेट आने वाली है तो उसकी भी प्रिपरेशन इन्हें करनी है। इसके बाद है एमसीए कंप्लायंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसमें कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उनकी भी रिटर्न्स एक सेपरेट जाती है, उसके लिए भी टाइमिंग चाहिए। इसके बाद मेजर फेस्टिवल्स, अब इस पीरियड में नवरात्रि और दिवाली का फेस्टिवल्स है जिसमें कि प्रोफेशनल्स इंगेज हो जाते हैं और उनकी जो वर्किंग डेज हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है इन डेज में। तो इन सब केसेस में भी ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इनमें फ्लड की सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है और वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको आईटीआर फाइलिंग्स में या फिर जो भी ऑडिट से रिलेटेड वर्क हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी जबकि उनका काम कंप्लीट नहीं पड़ा इस फ्लड की वजह से, तो उन्हें भी टाइम की ज़रूरत यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे 5 रीजंस हैं जिसके वजह से कि आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। और यहाँ पर जो डिमांड की जा रही है आईटीआर के ड्यू डेट एक्सटेंड करने की गवर्नमेंट से, वो यहाँ पे ये है कि जो नॉन ऑडिट केस है जिसमें कि बहुत सारी आईटीआर्स ऐसी हैं जो कि अभी तक फाइल नहीं हो पाई हैं, तो 15 सितंबर तो लास्ट डेट थी और इसमें ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसको 30 अक्टूबर 2025 डिमांड की जा रही है। और ऑडिट केस के लिए यहाँ पे 30 सितंबर इसकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है, तो इसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर एक्सटेंशन मांगी जा रही है। और आईटीआर फाइलिंग की जो एक्सटेंशन है वो 30 नवंबर मांगी जा रही है या फिर 31 दिसंबर मांगी जा रही है। अभी प्रेजेंट पे 31 अक्टूबर है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑडिट केस है, नॉन ऑडिट केस है, दोनों के लिए ही एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। वैसे जो नॉन ऑडिट केस है उसमें मैक्सिमम लोगों के आईटीआर्स फाइल हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो कुछ टैक्स पेयर बच गए हैं जो कि टेक्निकल ग्लिचेस या फिर वैलिडेशन एरर्स, ठीक है, जिसकी वजह से कि वो प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं, आईटीआर फाइल नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे उन्हें भी टाइम लिमिट की रिक्वायरमेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग रिक्वायर्ड है वो है ऑडिट केस के लिए, क्योंकि इनको कोई एक्सटेंशन पहले दिया ही नहीं गया और इसके बाद इनकी डेडलाइंस भी जो कि पहले पिछले असेसमेंट ईयर से चली आ रही है वही डेडलाइन एज इट इज़ है, तो इसमें भी थोड़ी एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी लोग एक्सटेंशन की डिमांड करें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।